हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स की संख्या तो वो है 25। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, तो ऐसे केवल 22 पार्ट्स ही हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा पार्ट ऑप्शन बी, 22 पार्ट्स। लेकिन ये नंबर 25 का कहाँ से आता है? तो ये नंबर आता है आपका अमेंडमेंट से। हम लोगों ने थ्रू सेवरल अमेंडमेंट्स हम लोगों ने 4 पार्ट्स को ऐड किया और एक पार्ट को रिपील किया, और इस तरीके से हमें ये नंबर मिलता है 25। ये जो 4 पार्ट्स हमने ऐड किए, ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं एक बार हम। ये है आपका पार्ट 4A, पार्ट 4 सॉरी पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 14A। जो आपका पार्ट 4A है उसको हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद पार्ट 9A को 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जो कि आपका म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है। फिर पार्ट 9B को बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया था, और ये जुड़ा हुआ है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। पार्ट 14A को इस पार्ट को भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में, और इसमें जो प्रोविज़न है वो है रिलेटेड टू द ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल से जुड़े हुए प्रोविज़न पार्ट 14A अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब सिटीजनशिप है वो पार्ट 2 में है, बिल्कुल सही। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, बिल्कुल सही। स्टेट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस पार्ट 6 में है, बिल्कुल सही। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है वो गलत है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न है वो पार्ट 6A में नहीं बल्कि पार्ट 4A में दिया हुआ है। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पार्ट 2 ये आपका सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जुड़ा हुआ है, और पार्ट 5 आपका जुड़ा हुआ है यूनियन से। और डीपीएसपी का प्रोविजन हमको दिया हुआ है पार्ट 4 में। लेकिन जो पार्ट 4A है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सब्जेक्ट इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल सही है। पार्ट 6 स्टेट्स बिल्कुल सही है। इसका मतलब जिन जिन ऑप्शन में 1 और 2 होंगे वो तो सही नहीं होगा। तो ए सही नहीं है, सी सही नहीं है और डी सही नहीं है, बचा क्या? बी। बी इसका राइट आंसर है। जो आपका पार्ट 11 है इसमें आपका जो प्रोविज़न है वो रिलेटेड है सेंटर 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 स्टेट रिलेशंस। और जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड प्रोविज़न है वो दिए हुए हैं पार्ट 9A में, जिसको हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड करा था। हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है ये फर्स्ट पार्ट है, इसका मतलब सबसे आगे यही आएगा। और आपके जो 3 ऑप्शंस हैं, बी में 4 आगे है, डी में 3 आगे है, और सी में 2 आगे है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो है आपकी पार्ट 4A में, सिटीजनशिप पार्ट 2 में दिया हुआ है, और डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सिटीजनशिप पार्ट 2 बिल्कुल सही। द यूनियन टेरिटरीज पार्ट
7, क्या ये आंसर हो सकता है? द म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A बिल्कुल सही, और इलेक्शंस पार्ट 15 ये भी सही है। लेकिन जो आपका पार्ट 7 है, हम लोगों ने देखा कि पार्ट 7 को 1956 में ही बाय द सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको रिपील कर दिया गया था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। म्यूनिसिपैलिटीज जो है प्रोविजन जो है वो आपके दिए हुए हैं पार्ट 8 में। अब ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जुड़ा हुआ है आपका पंचायत से। पार्ट 8 हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये जुड़ा हुआ है यूनियन टेरिटरी से। तो ए का 3, बी का ए का 3, बी का 1, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो पार्ट 9A है वो जुड़ा हुआ है म्यूनिसिपैलिटीज से, और जो पार्ट सॉरी जो पार्ट आपका 9A है वो जुड़ा हुआ है म्यूनिसिपैलिटीज से, और पार्ट 4A है वो जुड़ा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड, पंचायत पार्ट 9A बिल्कुल सही, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी याद रखना है। म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A ये भी सही है। ऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B ये भी सही है। ट्राइब्यूनल्स हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ये है आपका पार्ट 14A में, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसाजेस अ 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायत? पार्ट 9, जिसमें पंचायत से रिलेटेड सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। फिर अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए का 2 दो ऑप्शन में है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी का 1 भी दोनों ऑप्शन में है। द यूनियन अभी हमने देखा था पिछले किसी क्वेश्चन में, पार्ट 4 में दिया हुआ है। सी का 4, सी का 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। और इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं पार्ट 18 में, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A सही है, स्टेट्स पार्ट 6 सही है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 14 ये भी सही है। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनसे जुड़ा हुआ प्रोविजन जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है पार्ट 5 में, और ये जो पार्ट है ये जुड़ा हुआ है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ठीक, तो पार्ट 13 में क्या दिया हुआ है? पार्ट 13 में है आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस पार्ट 17 में दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। द यूनियन टेरिटरीज हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पार्ट 8 में दिया हुआ है। द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में दिया हुआ है, ये भी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन ट्राइब्यूनल्स अभी जस्ट हमने डिस्कस करा पिछले क्वेश्चन में कि ये पार्ट 14A में दिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन से 1976 में ऐड करा था। नेक्स्ट, which part and chapter of the Indian Constitution deals with legislative relations between the union and the state? अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है। तो जो आपका पार्ट 11 है वो डील करता है सेंटर स्टेट रिलेशन से। अब इसमें दो चैप्टर्स हैं। इसका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो चैप्टर 1 है इसमें आपके दिए हुए हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, और जो आपका चैप्टर 2 है इसमें दिए हुए हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। और हमसे क्या पूछा है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो इसका आंसर होगा पार्ट 11A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन फॉर इलेक्शंस बीन मेड। अभी हमने पिछले ही किसी क्वेश्चन में देखा था, इसमें क्या दिया हुआ है, सॉरी किस पार्ट में दिया हुआ है, ये पार्ट 15 में, ये जुड़ा हुआ है आपका इलेक्शन से। ठीक, हम लोगों ने देखा था पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और पार्ट 14 ये किससे जुड़ा हुआ था, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। ठीक, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। पार्ट 15 हमने देखा किस पिछले ही किसी क्वेश्चन में, जिसमें जो पार्ट 15 था वो जुड़ा हुआ था इलेक्शन से। ए का 4 होगा, बी हमको मिल गया आंसर। लेकिन हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 17 आपका जुड़ा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, पार्ट 18 जुड़ा हुआ है इमरजेंसी प्रोविजन से, और जो पार्ट 16 है वो जुड़ा हुआ है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।